हमारे देश के अंदर हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक पेज से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी में अगर कोई सबसे चर्चित चेहरा है तो फिलहाल वो चर्चित चेहरा सौरभ दास का है। सौरभ दास का ये चेहरा इसलिए भी चर्चाओं में है कि इस शख्स के साथ बहुत सारे विवाद लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चाहे वो 10-12 लाख रुपए के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के किराए के अपार्टमेंट में रहना हो, चाहे एक सो कॉल्ड किताब लिखकर करोड़ों रुपए की विदेशों से फंडिंग लेना रॉयल्टी के रूप में, ये अपने आप में बड़ा विवाद है। कोई पत्रकार को के नाम पर इस आदमी को जानता नहीं है, लेकिन कोई कंपनी इसे करोड़ों रुपए कैसे दे सकती है, यह अपने आप में चर्चा का विषय बनाओ। लेकिन साथ ही आज इसके बारे में एक ऐसी बात सामने आ गई है जो सबसे ज्यादा इस टाइम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो बात है इसके एंटी नेशनल होने का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। और इस कदर एंटी नेशनल होने का सबूत सामने आया है कि सौरभ दास भी उस कतार में जा खड़ा हुआ है जहां पर आतंकवादियों की मौत पर, यानी कि आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाए जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। यानी कि फुल टू एंटी नेशनल चेहरा बनकर सौरभ दास अगर उभरा है तो आप मानकर चलिए ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लंबे समय से कोई प्लानिंग चल रही थी और सौरभ दास उस प्लानिंग का एक बड़ा मोहरा था। आप सोचिए, जांच अभी चल रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस इस ऐसे लोगों की जांच नहीं कर रही है। जांच तो कर रही है, लेकिन अभी समय आने पर सारी चीजें पर्दे के बाहर निकल कर आएंगी। पर इसके बारे में आज जो सबसे बड़ी चर्चा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या चर्चा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पर आपको रूबरू कराते हैं हर तस्वीर से, इस पहलू की हर तस्वीर से। लेकिन बाद में फैसला आपका होगा, क्या ये शख्स सही है या गलत है। आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप समझिए जरा कि कॉकरोच सौरभ दास, अब इस शख्स ने जो 26/11 हमले हुए थे, 26/11 हमले, उस हमलों को जोड़ते हुए 2014 के अंदर ऐसा क्या किया जिससे इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो गई। और चर्चा के बाद ऐसा कुछ निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और 2014 का यह मामला है, लेकिन अब इसका और आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट बहुत ज्यादा चर्चाओं में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सौरभ दास का कनेक्शन को यह ट्वीट उजागर करता है। आपको इससे पहले हम बताते हैं कि आप जरा सोचिए, भारत के अंदर 26 नवंबर 2008 को मुंबई के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 नवंबर 2008, जिसे आज भी 26/11 हमले के तौर पर याद किया जाता है। बाकायदा इसकी बरसी भी मनाई जाती है 26/11 हमले के तौर पर। इस हमले में आतंकियों ने पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान से आए आईएसआई समर्थित आतंकवादियों ने इस हमले के अंदर यहां के मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ताजमहल ताज पैलेस होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस पर एक साथ हमला बोल दिया था। इस हमले के अंदर 166 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले को आज भी अगर आप नेट पर भी खोजेंगे तो 26/11 हमले के नाम से इसे जाना जाता है। और ये 26 नवंबर यानी कि 26/11 2008 को यह हमला हुआ था। अब आपको बताते हैं कि ये सौरभ दास से कैसे जुड़ा। दरअसल इसी सौरभ दास ने, जो आजकल कॉकरोच बनकर उभरा हुआ है और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता इसे बताया जाता है, इसने 26/11 हमले पर 27 नवंबर यानी कि 26 के अगले दिन 27 नवंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2611 रुपए डोनेट किए। अब 2611 और 2611 इसको आप जोड़ लीजिए, जो बीच में स्लैश होता है उसको हटा दीजिए।
2611 इसने 27 नवंबर 2014 को, यानी कि जो बरसी होती है उसके एक दिन बाद, ठीक एक दिन बाद 27 नवंबर 2011 को इसने आम आदमी पार्टी को 2611 रुपए डोनेट किए थे। अरविंद केजरीवाल को 2611 रुपए दिए और बदले में आम आदमी पार्टी ने, जो जिसका ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने इसे थैंक यू बोला। और आप सोचिए इन दोनों में क्या कनेक्शन था। आम आदमी पार्टी ने थैंक यू बोला, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 26/11 हमले की बरसी से ठीक एक दिन बाद आखिर सौरभ दास ने आम आदमी पार्टी को क्यों दान किए थे 2611 रुपए, 2611 रुपए, यानी कि 26/11 और 2611 रुपए। आप समझ गए ना इस पूरे कनेक्शन को। क्या ये एक महज इत्तेफाक था या जानबूझकर की गई ऐसी हरकत जो एंटी नेशनल का टैग इसे देती है? क्या सौरभ दास उसी एंटी नेशनल गैंग का हिस्सा था या पहले से ही था, जो हमारे देश में आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाते हैं, आतंकियों को फांसी का विरोध करते हैं? और क्या ये उसी गैंग का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या फिर कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, या फिर चिकन नेक काटने का मंसूबा पालने वाले या उमर खालिद को अपना हीरो बताने वाले उन्हीं लोगों का हिस्सा है? लगता तो है उन्हीं लोगों का हिस्सा है। इसके लिए इसकी एक उमर खालिद के साथ एक पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें ये उमर खालिद को बड़ा बहादुर बताकर उसे महिमा मंडित कर रहा था। यानी कि सौरभ दास ये एक्सपोज आज हुआ है ये चेहरा, लेकिन बहुत पहले से चोरी छिपे ये भारत के खिलाफ ऐसे ही काम कर रहा था। आज जिस तरीके से ये पूरी लॉबी फंडामेंटल राइट्स का नाम लेकर उनकी आड़ में अपने एजेंडे को चला रही है, अरविंद केजरीवाल के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, ये देश के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। देश के लोगों को ये जरूर सोचना होगा, सारी चीजें एक तरफ है, पूरी पॉलिटिक्स पूरी राजनीति एक तरफ है, लेकिन आप देश के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको जरूर इस पर सोचना होगा। आप सोचिए जरा, हमारे देश है और देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर चुनाव है, चुनावों के लिए पार्टियां हैं, तो यहां पर सब एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगी। हर पार्टी अपने लिए एक नया एजेंडा लेकर आएगी, एक नई बात कहेगी, एक दूसरे को गाली भी देंगे, एक दूसरे को चोर भी कहेंगे, लेकिन साथ में बैठकर फिर चाय भी पिएंगे। परंतु ऐसे लोगों को देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे देश के खिलाफ काम करेंगे। सौरभ दास एंड कंपनी, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मैं सौरभ दास को भी नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसी तरीके के लोग हैं। ये लगातार देश के खिलाफ काम करते हैं। आपको याद होगा आतिशी मारलेना के जो मदर फादर थे वो अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पूरा कोर्ट के अंदर। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल उन्हीं को कहा जाता है। और खास तौर पर ये जो दिमाग चलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सल है, ये बिल्कुल सटीक शब्द था। तो ये दिमागी नक्सल, एंटी नेशनल, ये किस तरीके से आज देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप जरा सोचिए कि सौरभ दास, आज उसकी कितनी उम्र है, लेकिन 2014 में वो कितना बड़ा रहा होगा, किस तरीके के एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में पला बड़ा है कि इस तरीके की हरकत 2014 में 2611 रुपए वो आम आदमी पार्टी को भेंट करता है। और आम आदमी पार्टी 2611 यानी कि 27 तारीख को जो इनके खाते में आए उस पर थैंक यू लिखती है। तो ये बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है। सारी चीजें सही हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का स्कूलों को लेकर हंगामा खड़ा करना, एजेंडा चलाना, अपनी डूबती राजनीति को बचाने के लिए तरह तरह के स्टंट करना, ये सब चीजें जायज है, लेकिन ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता भी और जो हमें सुन रहे हैं वो लोग भी इसको बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ये तो सचमुच बहुत गंभीर मामला है। एक शख्स जो 10-12 लाख पर मंथ के अपार्टमेंट में ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रह रहा है, तो सोचिए आप उसके पास पैसा कहां से आ रहा है, जिसके माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उनकी किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं जाना चाहता हूँ। हम एक जिम्मेदार
पत्रकार और जिम्मेदार चैनल का अपना वो निभाएंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, इस बात की तो जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी किताब लिख रहे हैं, कौन सा बड़ा पत्रकार है, वो कितना बड़ा पत्रकार है। 27 साल 26 साल मुझे भी इस पत्रकारिता में हो गए, यहाँ पर मैंने अभी तक इसका कोई नाम भी नहीं सुना था। तो कौन सा बड़ा पत्रकार है, क्या ऐसी कौन सी रॉयल्टी इसको मिल गई जो करोड़ों रुपए के तौर पर देश के अंदर इसके पास आ रही थी। ये शख्स, ये युवक, ये दिखने वाला जो शख्स है, अरविंद केजरीवाल का जो शागिर्द है, ये पूरी तरीके से जो विदेशी टूल किट है, जो जॉर्ज सोरोस का डीप स्टेट का जो पैसा आता था, उस पैसे को इसी रास्ते से लाया जा रहा था बजाय एनजीओ के। मतलब डीप स्टेट ने, जॉर्ज सोरोस ने अपना रास्ता चेंज किया जब उन्हें यह पता लगने लगा कि एनजीओ के आड़ में जो पैसा जा रहा है उसकी एजेंसियां जांच करने लगी हैं, उस पर अलर्ट मोड में आ गई हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने इसी तरीके से जो ऑथर्स कंपनियां हैं उनके थ्रू पैसा यहां पर भेजना शुरू कर दिया। जांच होगी, मामला सामने आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले हमने आपको बता दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपको ये खबर कैसी लगी? क्या सचमुच ऐसे एंटी नेशनल लोगों को एक्सपोज करने के बाद देश के अंदर इनके खिलाफ सोच बनती है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के खिलाफ इसी तरीके का काम करते हैं? क्या उनके जो शागिर्द हैं वो भी इसी तरीके की चीजें करते हैं? सब पर आप अपनी बेबाक राय जरूर लिखिएगा। एक बात और, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, हम जो खबर आपको दिखाते हैं, पर्दे के पीछे की खबर लाते हैं, बहुत सारे दबावों के बाद भी खबर आपको बताते हैं, तो आप प्लीज़, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी खबर को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे शेयर करवाएं, लाइक सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें और ताकत मिले, हम और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।